बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद आसिया। व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से हों और सबकी ईद खैर खैरियत से ही गुज़री हो। ईद की खुशियाँ सब ने बहुत अच्छे तरीके से गुजारी हों। तो व्यूवर्स, मैंने ईद के पहले दिन बनाई थी बकरे की ये कलेजी। तो मैं अपलोड नहीं कर सकी। ये रेसिपी मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ। बस कुछ मसरूफ़ियत के बायस मैं ईद पर कोई भी रेसिपी नहीं बना सकी ख़ास। बस घर में जैसे बनते हैं तो बस कोई वीडियो नहीं बना सकी। तो कलेजी की मैंने बनाई थी वीडियो। बस मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड काफ़ी बीमार थे, जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। तो मैंने सोचा कि चलें आपके साथ मैं ये बकरे की कलेजी जो मैंने बनाई है इसकी रेसिपी शेयर करूं। बहुत मज़ेदार और सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ ये बकरे की कलेजी मैंने बनाई है। तो आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने आधा किलो बकरे की कलेजी और इसके गुर्दे लिए थे बकरे के। तो इसके लिए मैंने एक अदद दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी। और ये मसाले मैंने रखे हुए हैं। सिंपल हल्दी है, नमक है, मिर्च है और मिक्स मसाला जो घर में सालन मसाला होता है वो है। लहसुन अदरक का पेस्ट है। तो अब हम इन तमाम मसालों को ऐड करेंगे इस कलेजी में। तो कितने कितने ऐड करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। ये कलेजी मैंने इस पैन में ऐड कर ली है। कलेजी को अच्छे से वॉश भी किया था, लेकिन ये है कि कलेजी में आपको पता है काफ़ी ब्लड होता है। तो ये जमी हुई भी थी, फ्रीज़र में पड़ी हुई थी। तो मैंने जो है अभी ये इसमें मैंने कलेजी ऐड कर ली थी और मैं इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, ऑनियन। इसके साथ हम जो है इस पैन में इसे हम बनाएंगे बिल्कुल स्लो आंच पर। ये मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ये 1.5 टेबलस्पून के करीब था। ये तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है। ये मिक्स मसाला है, ये भी हाफ़ टी स्पून के करीब है। मिक्स मसाला हल्दी, ये भी तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब थी। और ये सुर्ख मिर्च पाउडर है, ये भी हाफ़ टी स्पून या इससे कम ले लें आप, या जितना आप टेस्ट के मुताबिक आप खाना चाहें। इसमें तकरीबन मैंने हाफ़ जग के करीब पानी ऐड किया है ताकि ये हल्की आंच पर पकती रहे, अच्छे से गल जाए। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने पानी भी ऐड कर लिया है इसमें। अब मैं इसे कवर करके रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए स्लो सी आंच पर। यहाँ पे हमने इसकी फ्लेम देखिए बहुत स्लो सी रखी हुई है, इतनी सी फ्लेम पर। तो व्यूअर्स, 1 घंटे के बाद मैं इसे देख रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कलेजी जो है ना तकरीबन गल चुकी है। ये देखिए बहुत अच्छे से गल चुकी है कलेजी। अब इसका हम पानी खुश्क कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। देखिए बिल्कुल सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये बना रहे हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी चिली फ्लेक्स भी ऐड की थी। थोड़ी सी हमारे घर में थोड़ी सी चटपटी सी खाते हैं, तो अगर आप चाहें तो ऐड कर लें, वरना नहीं। तो यहाँ पर देखिए पानी खुश्क होकर तकरीबन भून चुकी है कलेजी अच्छे से। बहुत मज़े की खुशबू आ रही थी और बहुत मज़े की भी बनी थी ये। यहाँ पर बिल्कुल हमारी कलेजी तैयार है। अभी इसे हम डिश आउट कर लेंगे। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हमने कलेजी डिश आउट कर ली है। बहुत मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की ये बनी है और बिल्कुल अच्छे से गल चुकी थी ये अंदर से। मैंने इसे चखा भी था, बहुत मज़े की बनी थी और अंदर तक इसके मसाले भी जज्ब हुए हैं। स्लो आंच पे हमने बनाई है, आहिस्ता आहिस्ता बनती रहे और आप अपने काम भी कर लीजिए। तो व्यूअर्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें।